नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस ड्रामे की कहानी हर दूसरे घर की कहानी है, जहाँ पर औलाद ये समझती है कि वालिदैन उन पर बेजा सख्तियाँ कर रहे हैं और उनको उनकी मन मर्जी की ज़िंदगी गुजारने नहीं दी जा रही। ऐसे ही कुछ सफदर साहब के साथ भी हो रहा है। वो अपनी औलाद को लेकर पाकिस्तान आ तो गए हैं कि उनको अपनी रवायात और इक़दार समझाएं, मगर उनके दोनों बेटा बेटी ने उनके नाक में दम कर रखा है। शायद ये उम्र और वक़्त का तकाज़ा है कि वो अपने वालिदैन की बात को नहीं समझ पा रहे, जैसे आजकल के इस उम्र के बच्चे बिल्कुल भी अपने वालिदैन की बात को अहमियत नहीं देते। मगर वक़्त गुज़रने के साथ उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि वालिदैन की बातें बिल्कुल बजा और सच थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहरहाल नाज़रीन, अगर ड्रामे की बात की जाए तो इसकी कमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सफदर साहब ने जो है वो अब शदीद तरीन गुस्सा अपनी औलाद के ऊपर किया है। वो फैज़ान के साथ भी सख्ती से पेश आते हैं और उसे कह देते हैं कि मैं तुम्हारी शादी हादिया के साथ करूँगा, मगर फैज़ान इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है, क्योंकि वह रिमशा के चुंगल में फंसा हुआ है और इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि रिमशा उसके साथ मुखलिस नहीं है। वो बिल्कुल भी अपने बाप की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर रहा। दूसरी तरफ शीना बेगम भी अपनी औलाद के ही बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं और वो ये नहीं कि अपनी औलाद को समझाए, उल्टा अपने शोहर के सामने खड़ी होकर उन्हें साफ साफ कह देती हैं कि मुझ पर और मेरी औलाद पर सख्ती मत करें, आपने यहाँ आकर हमारा जीना ही हराम कर दिया है। मगर सफदर साहब उनकी किसी बात में नहीं आते और साफ साफ कह देते हैं अब होगा वही जो मैं चाहूँगा। लिहाजा इसी सिलसिले में वो अपने दोस्त अलीम साहब के पास पहुँच जाती हैं और उसके आगे झोली फैला देती हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए हादिया का रिश्ता चाहिए। अब यहाँ पे अलीम ख़ान को उनके दोस्त अलीम को अपने दोस्त सफदर के ऊपर बेहद भरोसा है और वो यही चाहते हैं कि सफदर के यहाँ हादिया की शादी हो जाए। मगर यहाँ पर हादिया की माँ साफ साफ कह देती है कि मैं इन लोगों को अच्छी तरह नहीं जानती, मैं अपनी बेटी ऐसे ही वो अमेरिका पलट लड़के को नहीं दे सकती, मुझे उसकी आदात के बारे में नहीं पता। अब यहाँ पर हादिया भी कंफ्यूज है, क्योंकि वह राज़ी को ही फैज़ान समझ बैठी और उसने ये बात देखी थी कि उसके घर आने वाला जो नौजवान है जो कि राज़ी था, मगर उसे वो फैज़ान समझ रही थी। उसने देखा वो नमाज भी पढ़ता है और अखलाक का भी अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, लिहाजा हादिया को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होता। अब हादिया और उसके बाप की रजामंदी को देखकर उसकी माँ को भी ये बात जो है वो कबूल करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ राज़ी अपनी माँ को बता देता है कि वो हादिया से शादी करना चाहता है और वो उसके रिश्ते के सिलसिले में अपनी माँ को लेकर हादिया के पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, मगर अभी राज़ी की माँ से पहले सफदर साहब अपना मुद्दा लेकर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर यकीनन उनके दोस्त उनको हाँ कर देंगे। अब दूसरी तरफ मसला रह जाएगा निताशा का। निताशा साहिबा ने तो किसी डेविड नामी लड़के के साथ सेटिंग कर रखी है और वो तो अपने बाप को साफ साफ कह देती है कि मुझे उसी डेविड से शादी करनी है और आप मुझे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अब वो अपने भांजे के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, राज़ी के साथ, मगर राज़ी की माँ भी बिल्कुल निताशा को बहू नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि ये लड़की घर बसाने वाली लड़कियों में से नहीं है। लिहाजा वो तो अंदर ही अंदर डर रही होती हैं कि मेरा भाई मुझसे रिश्ते के लिए बात ना कर दे। मगर जैसे सफदर साहब उनके साथ बात करते हैं तो वो साफ साफ इनकार कर देती हैं, क्योंकि वो अब भाई की मोहब्बत में बेटे की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती।